सो नाउ दोस्तों हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन्स। सो हमारे पास वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी थी, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कंटेनर्स पे आने की, हम आज इस चीज़ के बारे में समझेंगे। ओके। सो कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन के बारे में हम जान लेते हैं। कंटेनर्स आर नॉट द ओनली सॉल्यूशन। सो इससे पहले हमारे पास था वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या था हमारे पास, सबसे पहले एक हार्डवेयर होता था। हार्डवेयर मीन्स हमारा सीपीयू एंड द मेमोरी जो होता था वो होता था। फिर हम उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। जैसे कि मान लो मेरे पास अभी लैपटॉप है, दैट इज़ माय हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा हूँ इस पर। आप उबुंटू डाल सकते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, जो भी है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपके जो विंडोज़ 11 है, आपके उसके ऊपर आपको एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना होता था। जैसे कि हम वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं, या फिर आज हम यूज़ करते हैं VMware यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, वर्चुअलाइजेशन टूल है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया और उस हाइपरवाइजर के ऊपर हम VMs बनाते हैं, ठीक है। एक VM बना दी, दो VM बना दी, तो वर्चुअलाइजेशन हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस क्या थे। अब वर्चुअलाइजेशन के लिए हमें हाइपरवाइजर तो मस्ट चाहिए ही चाहिए। अब हाइपरवाइजर का भी अपना रिसोर्स लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। मीन्स अब अगर हम पहले हमारे पास हार्डवेयर है, फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर चल रहा है, फिर उस हाइपरवाइजर के ऊपर हमारी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो चल रही हैं। तो हमारा 20% CPU एंड मेमोरी का यूटिलाइजेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाइपरवाइजर ही ले रहा है। तो इससे क्या हुआ कि रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा होने के बाद भी हमें आउटपुट कम मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास स्केलिंग भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम स्केल भी बहुत इजीली नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब मान लो मैंने एक ही वर्चुअल मशीन बना भी दी, तो इस वर्चुअल मशीन पे मैं नोड जेएस का बस एक ही वर्जन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, एक टाइम पे। अब मान लो मुझे माई भी रन करना है, मुझे अदर डेटाबेस भी रन करने हैं सेम मशीन पे, तो वो मैं वर्चुअलाइजेशन में नहीं कर पाऊंगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ कंटेनराइजेशन की, तो कंटेनराइजेशन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट वी हैव द हार्डवेयर। मान लो हमारा लैपटॉप है और उस लैपटॉप के ऊपर हमारा विंडोज़ 11 और उबुंटू इंस्टॉल है, और उसके ऊपर मैं सिंपली डॉकर इंजन इंस्टॉल करूँगा, मीन्स डॉकर इंस्टॉल करूँगा, एंड देन मैं उसके ऊपर सीधा कंटेनर रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कंटेनर्स क्या है, कंटेनर्स आर वेरी लाइट वेट। सो लाइट वेट मीन्स वो रिसोर्स लेंगे ही नहीं। अगर उन पे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है तो वो बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं लेंगे, ओके। और ये जो कंटेनर इंजन होगा हमारा, जो डॉकर होगा, वो भी हमारे रिसोर्सेज नहीं लेगा उस टाइम पे। बट हाइपरवाइजर के केस में क्या हो रहा है कि वो सारी ये चीज़ मैनेज कर रहा है, तो ये ऑलरेडी हमारा रिसोर्सेज ले रहा है, ठीक है। और स्केलिंग में क्या होगा, मान लो मेरे यहाँ पे मैं कोड यहाँ पे चला रहा हूँ पाइथन में, यहाँ चला रहा हूँ नोड जेएस में, तो इसमें मैं इजीली चला सकता हूँ। और कंटेनर वैसे भी लाइट वेट है, ठीक है, ठीक है। सो अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि भाई कितना कितना किस केस में वर्चुअल मशीन अच्छी है, किस केस में डॉकर कंटेनर अच्छे हैं, ठीक है। तो फीचर वाइज बात कर लेते हैं। तो पहला आता है आइसोलेशन। सो जो वर्चुअल मशीन्स हैं उसमें हमें स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन मिलता है। ईच VM हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग कंप्लीट आइसोलेशन, ओके। तो आप अगर देखना चाहें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका खुद का यहाँ पे OS है। बट कंटेनराइजेशन के केस में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे कंटेनराइजेशन में कंटेनर के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। वो रन कर रहा है हमारा होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। वो इसका कर्नल यूज़ करता है। बट हमारे वर्चुअलाइजेशन में क्या है, जो कर्नल है वो खुद के गेस्ट ओएस का होता है। मीन्स जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया वर्चुअलाइजेशन में उसका यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा आइसोलेशन मिलेगा और इसमें ज़्यादा आइसोलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस लेवल आइसोलेशन। कंटेनर शेयर द होस्ट ओएस कर्नल। सो जैसे मैंने बताया था कि हम सेम ही मशीन का ओएस यूज़ करते हैं, बट
जब हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन की, तो वर्चुअल मशीन हमारा डिफरेंट ओएस यूज़ करती है जो इसका खुद का होता है। साइज एंड ओवरहेड। सो वर्चुअल मशीन क्या लार्जर है, VMs हैव लार्जर फुटप्रिंट ड्यू टू द गेस्ट ओएस एंड वर्चुअल हार्डवेयर। सो हम जब भी बात करते हैं वर्चुअल मशीन के बारे में, क्योंकि इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो साइज भी ज़्यादा बड़ा होगा। एंड जो कंटेनर्स हैं वो लाइट वेट हैं। कंटेनर्स हैव द मिनिमम ओवरहेड एज दे शेयर द कर्नल, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मशीन है हमारा, जो लैपटॉप है, वो उसी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। एंड पोर्टेबिलिटी की बात करें तो लेस पोर्टेबल है। ठीक है। VM कैन बी टाइड टू स्पेसिफिक हाइपरवाइजर्स एंड गेस्ट ओएस कॉन्फ़िगरेशन। सो मार्केट में बहुत सारे हाइपरवाइजर अवेलेबल है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर वी है, या ओपन सोर्स का KVM है, या VMware है। तो वो लिमिटेड हैं, मान लो उनको माइग्रेट करना है आज, VMware से हमें माइग्रेट करना है KVM पे, या KVM से हाइपरवाइजर वी पे करना है माइक्रोसॉफ्ट के, तो वो एक चैलेंज रहेगा। मीन्स पोर्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी हमारी। ठीक है। और कंटेनर्स जो है वो हमारे हाईली पोर्टेबल हैं। कंटेनर्स आर द प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक एंड रन कंसिस्टेंटली। आप कहीं भी ले जाओ, आपके पास डॉकर इमेज है, और अभी हम आगे उसके बारे में देखेंगे भी। सो व्हेन टू यूज़, सो यू नीड स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन बिटवीन द डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्चुअल मशीन। ओके। सो यू आर बिल्डिंग मॉडर्न एंड क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन यूजिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, तब आपको यूज़ करना है डॉकर। ओके। So you are dealing with the legacy application that might not be easily containerized। मान लो आपके पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप कंटेनराइज कर ही नहीं सकते, मान लो जो बहुत पुरानी कोड पे या कोड के वर्जन्स पे चल रही है, जिसको हम कंटेनराइज कर ही नहीं सकते, तो आपको ना चाहते हुए वो वर्चुअल मशीन पे चलाना पड़ सकती हैं। सो यू नीड टू स्केल योर एप्लीकेशन क्विकली एंड इफिशिएंटली। सो अगर आपको से लोड ज़्यादा आता है, एकदम से स्केलिंग बहुत क्विकली चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आप कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। यू वांट टू रेप्लिकेट अ कंप्लीट सिस्टम इन्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग और डेवलपमेंट, आप वो भी कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स इज अ टॉप प्रायोरिटी। सो हम पोर्टेबिलिटी की हम बहुत बात करते आ रहे हैं कि पोर्टेबिलिटी है, तो एक्चुअल में कंटेनर्स आपने बिल्ड कर दिया, आपने एक इमेज बना ली, आप उसको ईजिली कहीं पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है।